कंडक्टर है क्या हरियाणा रोड में और कोई डॉक्यूमेंट नंबर को वेबल ले लो, वेबल तो वेबल कहाँ से इसका नाम नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और बस स्टैंड पर बवाल मचा हुआ है और सीधी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ से। और एक हिसार डिपो की बस जो कि हिसार से चंडीगढ़ जा रही थी, उससे रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा जो है उसने घेर लिया है। और मामला जो है वो टिकट की पंचिंग को लेकर बताया जा रहा है। एक तरफ आज रोडवेज का चक्का जाम है तो दूसरी तरफ जो बसें चल रही हैं उन पर अब देख सकते हैं कि बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बहस क्या कुछ चल रही है वो आपको दिखाते हैं। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। विवाद जो है वो उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। हिसार डिपो की बस है जो चंडीगढ़ जा रही थी, उसे अम्बाला में रोका गया है और टिकटों की पंचिंग को लेकर विवाद गरमाया है और अधिकारियों को यहाँ पर बुला लिया गया है। ठीक है, मिल गई वो सही बात है। पता करूँगा, आप चेक कर लो। गलत है तो गलत, आप कलेक्टर हो। ना ठीक बात है, कर रहे 5 मिनट और जो ही मरा बड़े बड़ी जगह। अरे थोड़ी जगह छोड़िए भाई, फर्जी है। भाई कंडक्टर का नाम है गोपी राम, तेरा क्या नाम है भाई? मैंने बता इस पर संदीप लिख रखा, तेरा मनदीप। रमन जी क्या विवाद हुआ? ये हिसार डिपो की बस हुआ कि कोई हमारे पास शिकायत आई थी कि गाड़ी आ रही है और जिसमें कुछ फ्रॉड कर रहा है कनेक्टर, लेकिन जब यहाँ चेक करने पर भी इंस्पेक्टर चेक कर रही है, कोई भी टिकट पंच नहीं है। क्योंकि ये कानून है, अगर कनेक्टर कोई टिकट देता है सवारी को तो पंच करता है कहाँ से सवारी बैठी है और कहाँ सवारी नहीं उतरना है। और उसके बाद वेबल से मिलान किया जा रहा है तो कोई भी टिकट वेबल के साथ नहीं मिल रही है, जिससे सरेआम दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा घपला किया जा रहा है इस रोडवेज की हड़ताल का। ये कुछ लोग जो सरकार से मिलकर फायदा उठा रहे हैं। अब इसमें यह देखना होगा कि ये कनेक्टर बताएगा कि ये अधिकारियों के सह पर हो रहा है या किसके द्वारा ये इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। हम यही मांग करते हैं कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके इस गाड़ी का जो भी है वो बॉन्ड कैंसिल किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। रमन जी ये रोडवेज की बस है या किलोमीटर स्कीम की? ये किलोमीटर स्कीम की बस है, लेकिन रोडवेज के अंडर अभी इन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। लेकिन बात फिर वही है, जब आज पूरा एक भारत स्ट्राइक पर गया हुआ है, ये कुछ गाड़ियाँ इसलिए निकाली जा रही हैं कि इनमें एक बहुत बड़ा घोटाला सरकार से मिलकर और कर्मचारी आपस में कुछ अधिकारियों से मिलकर कर रहे हैं। इसका भी खुलासा होने जा रहा है आपके सामने और इंस्पेक्टरों की टीम पहुंची है, वो इसकी जांच कर रही है और फिर दोषी पाए जा रहे हैं। महावीर जी बस आप लोगों ने ये रोकी है, क्या कारण है? और कंडक्टर का नाम भी बता रहे हैं वो नहीं है जो ड्यूटी पर है। जो ये बस है हिसार से चली थी, चंडीगढ़ इसको जाना है। इसमें जो कनेक्टर है वो फर्जी है पूरी तरीके से। इस प्रकार की कार्रवाई 18 दिन की हड़ताल में भी हुई थी, कभी होमगार्ड चढ़ा करके, कभी गांव से पकड़ करके लोगों को, जो लगभग रोडवेज विभाग को चूना लगा करके गए थे। और ऐसा ही काम इस स्ट्राइक में किया जा रहा है। जो कनेक्टर है वो असली कनेक्टर नहीं है, जो उसको जो कागज दिया उसके ऊपर संदीप नाम लिखा हुआ है, उसका असली नाम मनदीप है। और जो कनेक्टर है जिसका उसको डाकट दिया काट करके, उसका नाम काटा गया है, वो गोपी राम 27 नंबर कनेक्टर हिसार का, उसके नाम से डाकट काट के इसको डाकट दिया गया है। और
ये जो टिकटें हैं बिल्कुल अनपंच टिकटें हैं। अनपंच टिकट का मतलब रोडवेज के अंदर फ्रॉड होता है, यानी कि उसका मतलब ये है कि जो कनेक्टर है उन टिकटों को दोबारा आगे से बेच सकता है, सारा दिन बेच सकता है उन टिकटों को, और जितना भी घाटा होगा राजस्व की जो हानि होगी वो डिपार्टमेंट को होगी। इसके खिलाफ हम ये मांग करते हैं कि इसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो 1 किलोमीटर स्कीम है ये गाड़ी का, इसका जो टेंडर सरकार के साथ है वो भी रद्द किया जाए। ठीक है टीआई साहब, किस तरह का टीआई साहब इधर घूमो जरा, इधर सर, इधर आ जाओ जी, इधर देखो सर, एक भी टिकट पंच नहीं है। और इसका डिपो में फोन करके ना इसका पता कौन है क्या इसका मिलाइए, फोन मिलाइए इसा डिपो में, हिसाब से आ रही है ना गड्डी, इसा डिपो में फोन मिला के पता कर रहा मैं। चल टीआई साहब, एक भी टिकट पंच नहीं है, कंडक्टर का नाम भी गलत बताया जा रहा है, किस तरह का ये ऑफेंस माना जाएगा रोडवेज के आपके नजरिए से? ये अभी सूचना मिली थी हमारे को, गड्डी पीछे से आ रही है, जैसे ये गड्डी अम्बाला पहुंची है, इसको चेक कर रहे हैं, जो भी इसमें कमी पाई जाएगी उसके ऑलरेडी इसकी रिपोर्ट होगी। कलेक्टर का नाम पता गलत वेबल में कुछ है और बता रहा कुछ है, अब इसकी जांच चल रही है, उसके बाद जो भी इसमें कमी पाई इसकी उसके हिसाब से रिपोर्ट की जाएगी सर, और उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाया जाएगा। सर टिकटों की पंचिंग तो सामने है कि पंचिंग नहीं हो रखी, बिल्कुल ये गलत है, पंचिंग होनी चाहिए, जो भी सवारियों को टिकट इशू करते हैं हम उसको पंच लगा होना चाहिए, सवारी कहाँ से बैठी कहाँ जा रही है, अगर नहीं मिला गया तो वो इसका 2 नंबर का काम कर रहा है, वो गलत है। तो सर इसमें आप लोगों की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया? बिल्कुल रिपोर्ट करेंगे, जो हमें कमी पाई जाएगी रिपोर्ट करके उच्च अधिकारियों को संज्ञान में मामला लाया जाएगा। वे बिल और रन सीट पर भी कुछ खामियां हैं, उसमें भी सब देखा जाएगा, क्या नाम है इसका, किसने भेजा है ये, और इसकी ड्यूटी पीछे लगी है कि नहीं, सारे उसको जांच की जाएगी। तो बिल्कुल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये हैं कि कंडक्टर भी इस रोडवेज की बस में फर्जी है। जो कंडक्टर का नाम दस्तावेज़ों में दिखाया गया है वो कुछ और है और असली नाम जो है कंडक्टर का वो कुछ और है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फर्जीवाड़ा मामला जो है वो सामने आ रहा है। और हरियाणा रोडवेज़ के अंतर्गत जो किलोमीटर स्कीम की बसें चलाई गई हैं ये वो बस हैं, हिसार से चंडीगढ़ जाने वाली बस है HR 39E 8321 ये बस है, जिसमें रोडवेज़ के कर्मचारियों ने जिसे रोका है और टिकट की पंचिंग का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है और टिकट पंच नहीं की गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जो मेरी बात हुई अभी हिसार में पुलिस ने ही बसें वहाँ से चलवाई हैं, ये जो हमारे यहाँ इसमें कर्मचारी भी बीच में बैठे हैं उन्होंने हमारे को बताया इनकी बकायदा जब भी वहाँ से चले गई है, जैसे आप लोग हड़ताल पे होंगे आज तो उसके कारण कनेक्टरों की जरूरत पड़ी होगी, तो कनेक्टर की जो जरूरत पड़ी होगी तो उसके बेस पर ये बिल्कुल मतलब सही चल रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। सुनो हम उसकी जाँच कर रहे हैं भाई, उसकी चलो अनजान आदमी मान ले ये सक्षम के आधार पे जैसे ये ले रखे भाई साहब, हम वहाँ के GM से बात कर लेते हैं, यदि गलत हो या तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वहाँ के GM को तो पता होगा मेरी बस गलत तो जी यहाँ तो इंस्पेक्टर चेक कर रहे हो, बताओ ठीक है। ये देखो ये हमारे पुलिस कर्मचारी बैठे थे, उन्होंने मेरे को बताया, DSP साहब है हमारे, ठीक है। और DSP साहब सारा तो फ्रॉड रहा है, फरार क्या फ्रॉड तो हड़ताल भी है, फ्रॉड तो हड़ताल भी है, दे रखा है लोगों की तनख्वाह पीछे तो लेकर हड़ताल करो, ये भी नोटिस दे रखा है। आपने के जरूरत है, वक्त बात करने की जरूरत को नहीं, कोई नहीं भाई, जाओ भाई जाओ, जरूरत को नहीं यार देते अपना काम। सुनो हम ही सार पता कर दिया है और मैं करने लग रहा हूँ, यदि आप इनको बस दे दो जी दूसरी, ठीक है, यदि बस में मान ले कोई कमी है तो उसके जिम्मेवार हम हमारा कर्मचारी देख सकते हैं हड़ताल को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो नहीं आई क्यों दिखता है आजादी के टाइम में गद्दार थे भाई साहब। सुने जाइए आजादी तुमने दुआई थी, मैंने दुआई पास करा उन्हें देख के ना भाई
ये आपका क्या नाम है? आजो भाई आजो रे। क्या नाम है आपका? महावीर पाई। टिकट तो दे देंगे तो बस आने लग रही है भैया, बस आएगी। महावीर पाई। कहाँ से? देख सकते हैं विवाद यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए प्रॉब्लम देख सकते हैं गाली देने को लेकर विवाद छिड़ा है। कुछ लोग समर्थन में हैं बसें चलने के, तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक है और उसी को लेकर विवाद लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लाइव तस्वीरें शेयर जरूर करते रहिएगा। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर विवाद देख सकते हैं। टिकट काटने को लेकर, टिकटों को लेकर, कंडक्टर के सही होने ना होने को लेकर विवाद छिड़ा था, लेकिन आपस में अब धक्का मुक्की की नौबत तक आने लगी है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जाओ आप रोड़ा मत करो, आपको हम क्लैरिफिकेशन तो हमें करने दो। आप कमाल कर रहे हो भाई साहब, आप क्लैरिफिकेशन तो हमें करने दो। हमारे भी आपके काम हो गए, काम हो गया। बड़ा साधन ले आता, तेरे पता नहीं था स्ट्राइक आज रोड़ा में कुछ रहा क्या? तो लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहिएगा। स्ट्राइक को लेकर विवाद छिड़ चुका है। स्ट्राइक को लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ा है और उसके साथ साथ बात यहाँ पर की जा रही है कि टिकट्स की पंचिंग नहीं की गई। और नॉर्मली अगर बात करें तो जब भी रोडवेज की बसों में आप सफ़र करते हैं, चाहे प्राइवेट बस में सफ़र करते हैं, तो टिकट के जो स्टेशन है वो पंच किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पंचिंग नहीं की गई और उसी को लेकर विवाद छिड़ा है। पुलिस मौके पर है और जो रोडवेज के इंस्पेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वेरीफाई किया जा रहा है, अगर गलत हुआ तो कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है। और किलोमीटर स्कीम की ये बस है और बताया ही जा रहा है, कर्मचारियों का आरोप है, कर्मचारियों का दावा है कि स्ट्राइक को कमजोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें देखिए, बहस पुलिस के साथ। मेरी बात मैं खुद कह रहा गाड़ी में हमारे पास इसका नंबर है, सब कुछ आपने ले लिया, टिकटें ले ली। यदि ये जारी होगी तो कार्रवाई हो जाएगी, बात खत्म है। भाई सुनो भी, आप 20 आदमी एकदम की जेब चढ़ा क्या कर रहे हैं? बीच में क्यों चढ़ रहे हो आप? बहस नहीं करने की। बीच में क्या यूं वही चौक पे दादा बने था वहाँ मेरा नहीं कोड़ा। ये सब समझे हैं जो पढ़ा है। ये जैसे आज बस में प्रॉपर मेरी मुलाजिम यहाँ अपने मुलाजिम उन्होंने बताया ये प्रॉपर इसकी वीडियोग्राफी होकर बस चली है सर, हिसार से चंडीगढ़ बकायदा वहाँ सीधे प्रॉपर वीडियोग्राफी में ऐसा नहीं, ये गलत नहीं चली। इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं, वीडियोग्राफी करी है तो उन्होंने वीडियोग्राफी तो सर हड़ताल में गाड़ी निकली है, वीडियोग्राफी हड़ताल सक्सेसफुल है, डिपो से गाड़ी निकली है। वीडियोग्राफी इस चीज़ में, अगर वो वीडियोग्राफी करने वाले इतने ही सेंसिबल पर्सन होते तो टिकट पंच करके देते। आप ये बताओ, 10 रुपए एक का जवाब दे देता हूँ। आप क्या हो? क्या नाम? जसविंदर, आपकी ये जो चीज चली है, यदि इसमें टिकट नंबर 100 एंड 100 जो भी टिकट नंबर है, यदि वो टिकट नंबर वहाँ हम कन्फर्म कर लेते हैं, क्या गवर्नमेंट के खाते में वो चीज चली गई है? नहीं चली गई सर। आप हमारी बात नहीं समझे, हमारी बात नहीं समझे आप। जैसे मर्जी आगे बेच जो लो, टिकट होती है उसके ऊपर पंच लग जाता है, स्टेशन कोड है, एक और जाना, स्टेशन कोड होता है, ठीक है। इस टिकट को आप सारा दिन बेच सकते हो, सारा दिन पंच टिकट सारा दिन बेच सकते हो। जैसे इनको इशू कर अरे नहीं मेरे यार, तो रहने दे हम नहीं, जैसे वो इशू कर सारे काम जाना लोग पंचर भी दोबारा बेचते हैं। 18 दिन के हड़ताल में होमगार्ड जाना लेना है, मतलब अपनी फर्जी का पीछे हुआ का बेच दीजिए। 90 लाख रुपए की टिकट बनी जो हमारा सस्पेंड होया इस मामले में 90 लाख की टिकट फर्जी से बुला के सिर्फ दिखाइए वो टिकट कौन सा ले रहे मेरा? अरे तना बस में पचा हुआ है। अरे टिकट दे रहा, कौन सा ले रहा मैं? रमन टिकट आपके पास है? टिकट ले रहा
तो तस्वीरें आपको अम्बाला शहर के बस स्टैंड से दिखा रहे हैं। देखिए सुषमा स्वराज बस स्टैंड से तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर विवाद गर्माता जा रहा है और विवाद जो है वो थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि गलती जो है वो कंडक्टर की ये बताई जा रही है कि उसने टिकट्स की पंचिंग नहीं की। जो नंबरिंग टिकट्स पर होती है वो स्टेशन कोड होता है, वो स्टेशन पंच करना होता है कि एक से दूसरी जगह जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है और जर्नी जहाँ एंड होगी वो पंचिंग की जाती है, लेकिन इस कंडक्टर ने वो पंचिंग नहीं की है और उसी के चलते यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ है। रोडवेज के जो कर्मचारी संघ है उसका आरोप है कि ये टिकट जो है वो बार बार रीयूज की जा सकती हैं, रोडवेज को उसका चूना लगाया जा सकता है और उसी के चलते इस बस को यहाँ पर रोका गया है और सवारियाँ परेशान ना हो, सवारियों को दिक्कत ना हो, उसके चलते अब सवारियों को दूसरी बस में शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए दूसरी बस जो है वो यहाँ पर मंगवा ली गई है, दूसरी बस यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ से सवारियों की सहूलियत को देखते हुए, सवारियों की परेशानी को देखते हुए ये जो दूसरी बस है वो मंगवाई गई है। लाइव तस्वीरें और पुलिस की टीमें जो हैं वो लगातार पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। SHO इंचार्ज चौकी के वो सब यहाँ पर हैं, होमगार्ड यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। CTU की बस जो है वो CTU की बस चलती हुई नज़र आ रही है। देखिए रोडवेज के जो कर्मचारी संघ है, जो संयुक्त मोर्चा रोडवेज कर्मचारियों ने अम्बाला में बनाए हैं, उसके पदाधिकारी, उसके कर्मचारी यहाँ पर हैं और लगातार विवाद गर्माता जा रहा है। चलो भाई ये सभी टिकटें चेक कर ली गई है और बिल्कुल ठीक है। रविंदर जी, ये टिकटों का विवाद छिड़ा था, क्या कुछ निकला इसमें? ये बिल्कुल टिकटें चेक कर ली गई हैं, बिल्कुल ठीक है। ये सक्षम के हैं, जो कनेक्टर आज लिए हुए हैं सक्षम के हैं, इनको पंचिंग नहीं आती है, प्रॉपर इनका जो चेक कर लिया गया रिकॉर्ड वो बिल्कुल सही है जी। सर नाम की दिक्कत आई थी, नाम से हम नहीं नाम सक्षम के लगा रखे, जैसे कनेक्टर इसका कोई और था लेकिन आज सक्षम के चलाया। ठीक है चलने दे। तो बिल्कुल यहाँ पर टिकट्स जो हैं वो वेरीफाई की गई हैं और पुलिस का दावा है कि ये सक्षम युवा हैं, कंडक्टर नहीं है। बड़ी जानकारी है कि आज स्ट्राइक के चलते जो रोडवेज का स्टाफ है वो स्ट्राइक पर है और उसी के चलते जो सक्षम युवा हैं उन्हें ड्यूटी पर चढ़ाया गया है और जो सक्षम युवा हैं वो आज कंडक्टर की भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने, हम कह सकते हैं कि रास्ता निकाला है, सरकार ने ये रास्ता ढूंढा है कि किस तरह से बसों को चलाया जाए, क्योंकि रोडवेज की कर्मचारियों की आज स्ट्राइक है और उसके चलते यहाँ पर जो स्ट्राइक उसे विफल करने के लिए कर्मचारियों को यहाँ पर सक्षम के जो युवा हैं उन्हें लिया गया है। महावीर जी, सक्षम युवाओं को कंडक्टर बना दिया, आज किस तरह देखते हैं इस फैसले को? असल में जो सक्षम जो युवा है उनके साथ भी ये खिलवाड़ है, बेरोजगारी के में वो आए हैं, वो सक्षम किसी और पोस्ट पे ये सक्षम लगाए गए हैं। सक्षम कनेक्टर का जो सिस्टम है उसमें सक्षम नहीं लगाए गए के अंदर, ये किसी और पोस्ट पे सक्षम लगाए गए होंगे वर्कशॉप में या कहीं दफ्तर में, इसलिए इनको जबरदस्ती वहाँ प्रशासन ने दबाव डाल करके इनको भेजा और इन्हें अनपंच टिकटें दी गई है। हमें यह अंदेशा कि ये लोग इन टिकटों को दोबारा बेच करके रोडवेज को आर्थिक नुकसान पहुँचा रहे हैं। सर स्ट्राइक को कहीं ना कहीं लगता है कि विफल करने के लिए भी ये कदम उठाया? हाँ जी, बिल्कुल स्ट्राइक को विफल करने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश रची गई है। सर 1 किलोमीटर स्कीम और आपकी रोडवेज की बसें हैं, कई सड़कों पर बसें दिख रही हैं, क्या वो रोडवेज की हैं या किलोमीटर स्कीम? नहीं जी, रोडवेज की कोई बस नहीं है, वो किलोमीटर स्कीम की बसें हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि रोडवेज की स्ट्राइक जो है वो दावा है कर्मचारियों का कि पूरी तरह सफल है और यहाँ पर ये विवाद जो है वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है और विवाद जो है वो कहीं ना कहीं हल हो चुका है, क्योंकि हिसार डिपो से वेरीफाई किया है ये जो बस में लोग हैं स्टाफ नियुक्त किया गया है, ये कंडक्टर नहीं थे, ये थे सक्षम युवा जिन्हें कि सरकारी विभागों में तैनात किया जाता है कर्मचारियों अधिकारियों की मदद के लिए, काम के लिए, और वही टिकट्स काट रहे थे। पंचिंग जो स्टेशन है, स्टेशन कोड की जानकारी ना होने की वजह से टिकट्स पंच नहीं की गई और उसी के चलते विवाद यहाँ गहराया था। लेकिन दावा कर्मचारियों का यही है कि आज रोडवेज की नहीं बल्कि किलोमीटर स्कीम की बसेस जो हैं वो चलाई जा रही हैं और हड़ताल का अम्बाला में असर क्या कुछ है वो भी कुछ ही देर में आपको जरूर दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए।